Hey, good morning, guys. Please let me know. Am I audible to you? And screen is visible to everyone? Please let me know if I'm audible to everyone and screen is visible. Please type yes in the chat box if you can see my screen and hear my voice. Yeah. Okay. Thank you. चलो ठीक है एंड गाइस जस्ट लेट मी टेल यू अभी तो डेमो क्लास था टुडे इज अवर लास्ट डेमो सेशन लास्ट टुडे इज लास्ट डेमो सेशन ओके एंड डेमो सेशन में ठीक है 5-10 मिनट में वेट करता था बट राइट फ्रॉम टुमारो ठीक है एग्जैक्ट 7:30 को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है एग्जैक्ट 7:30 को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 7:25 को आपकी लिंक ओपन रहेगी। ठीक है आपकी 7:25 को आपको लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है 7:30 को एग्जैक्टली अपना क्लास स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। राइट 7:30 को एग्जैक्टली क्लास अपना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। ठीक है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड 7:30 को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो ओके। तो जिनका भी एडमिशन होने का बाकी है प्लीज डू योर एडमिशन। ठीक है क्योंकि कल फिर जो लिंक रहेगा अपना जो ज्वाइनिंग लिंक रहेगा ज्वाइनिंग लिंक विल गेट चेंज। ओके चलो ऑलराइट। तो एज ऑफ नाउ व्हाट यू टॉक्ड अबाउट। ठीक है तो कल की अगर बात करें तो हम लोग ने देखो एक कल 2-3 दिन के लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे वेरिएबल्स वगैरह हो गया डेटा टाइप हो गया राइट डेटा टाइप्स वी कवर्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने देखा उसमें कौन से डेटा टाइप है राइट। देन वी टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स। ठीक है अगेन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है मतलब ऑपरेटर्स आपको आउटपुट में क्या देगा। ठीक है प्लस देगा माइनस देगा राइट। वो सभी इंपॉर्टेंट है उसके बाद में ट्रू देगा फॉल्स देगा राइट। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है ठीक है और रिलेशनल ऑपरेटर्स इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है मतलब आउटपुट में ट्रू फॉल्स देंगे। जब इनको आप कंपेयर करोगे तो राइट वो आपको ट्रू एंड फॉल्स देंगे ये सभी चीज़ हमने देखा था उस दिन एग्जांपल देके हमने देखा था राइट। उसके बाद में कल अनदर इंपॉर्टेंट सेशन था कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने देखा था कल कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है एफ्टर वी टॉक अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। वी टॉक अबाउट इफ एल्स लैडर देन इफ मतलब जो नेक्स्ट स्टेट था ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था। ठीक है कुछ असाइनमेंट देते हैं अगेन गाइस आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर असाइनमेंट टुडे एज वेल। ठीक है हाँ क्योंकि अभी डेमो क्लासेस चल रहे हैं तो राइट बट फ्रॉम द टुमारो टुमारो ठीक है जिन बच्चों का क्लास एडमिशन हो जाएगा आई विल लेट मेक श्योर गाइस कि आप लोग असाइनमेंट टाइम पे करो। ठीक है असाइनमेंट टाइम करो क्लास का रूल होता है अगर असाइनमेंट अगर आपका टाइम पे नहीं होता है तो आई डोंट अलाउ यू टू अटेंड नेक्स्ट क्लास। जब तक आपके असाइनमेंट क्लियर नहीं हो जाते आई डोंट अलाउ स्टूडेंट टू डू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है नेक्स्ट क्लास करने के लिए आई डोंट अलाउ स्टूडेंट टू डू द नेक्स्ट क्लास ये चीज़ ध्यान में रखना guys। ठीक है दिस इज द ग्राउंड रूल। दिस इज द ग्राउंड रूल। ठीक है आई डोंट अलाउ स्टूडेंट टू डू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है इसलिए हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है आपको हमेशा आपका जो असाइनमेंट है असाइनमेंट यू हैव टू डू डू द असाइनमेंट ऑन टाइम। यू हैव टू डू द असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना ओके। चलो ऑल राइट ओके ठीक है। नाउ नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। आज हम लोग देखने वाले हैं ठीक है आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है आज हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है कंट्रोल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। टुडे वी आर गोइंग टू सी लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है आज हम लोग देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट ओके। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट ठीक है टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लूपिंग स्टेटमेंट। आज हम लोग देखने वाले लूपिंग स्टेटमेंट व्हाट इज एग्जैक्टली लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। ठीक है जब यहाँ पे हम लोग ठीक है जो होते हैं लूप्स इन जावा। ठीक है हम लोग इसको बोलते हैं लूप्स इन जावा। ठीक है लूप्स इन जावा के अंदर कौन से लूप्स है एंड वो काम क्या करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है तो जावा के अंदर जो भी लूप्स है ठीक है लूप्स इन जावा यूज टू ठीक है ये एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है वाई वी यूज जावा वाई वी नीड लूप्स इन जावा वाई वी नीड लूप्स इन जावा। ठीक है टू एग्जीक्यूट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिपीटेडली रिपीटेडली। ठीक है टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिपीटेडली मतलब अगर कोई भी अगर स्टेटमेंट अगर हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है फॉर दैट वी नीड
फॉर दैट वी नीड लूप्स। ठीक है, फॉर दैट वी नीड लूप्स। ठीक है, तो व्हाट लूप्स वी हैव फॉर लूप, वी हैव फॉर लूप। ठीक है, वी हैव फॉर लूप। ओके, देन वी हैव while loop, then we have while loop, we have while loop. Okay, we have do while loop, do while loop, right? we have we have do while loop, we have for each loop. ठीक है, we have for each loop, right? And we have nested loop, then we have nested loop. ठीक है, nested loop, right? तो we are going to study all these loops, not this one. for each loop आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ए पढ़ने के लिए हमें we know the we must know the idea about arrays and collections. ठीक है, एरेज एंड कलेक्शंस के बारे में अपने को पता होना चाहिए, जो अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, एरेज एंड कलेक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो अभी तक हमें नहीं पता। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो बाकी के जो चार लूप है, ठीक है, बाकी जो चार लूप है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप, राइट, एंड फॉर ईच लूप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब एटलीस्ट हम लोग एरे या कलेक्शन हो जाएगा, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। ओके, तो लेट्स कंसिडर स्टार्ट विद द बेसिक वन, द वाइल लूप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वाइल लूप। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वाइल लूप। देखो, जो भी लूप है, ठीक है, व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट द कंडीशन। ठीक है, जब हमें रिपीटेड कंडीशन, रिपीटेड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करना है आपको, रिपीटेड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करना है, तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज विद द एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज लूप्स। ठीक है, जब रिपीटेडली स्टेटमेंट यूज करना होता है, एट दैट टाइम वी गो विद द लूप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी गो फॉर द वाइल लूप। ठीक है, व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिपीटेडली। ठीक है, एग्जैक्टली ये रहेगा, टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिपीटेडली। ठीक है, अंटिल अंटिल कंडीशन कंडीशन। ठीक है, अंटिल हम बोल सकते हैं अंटिल कंडीशन इफ टू, कंडीशन इफ टू। ठीक है, अंटिल कंडीशन इफ टू, जब तक कंडीशन टू है तब तक रिपीटेडली स्टेटमेंट अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग यूज करने वाले इसको वाइल लूप को। ठीक है, अभी थ्योरी समझ लो, एक दो लाइन ही है थ्योरी की, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको कंडीशनल लूप भी बोलते हैं हम लोग, इसको कंडीशनल लूप भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी से बेटर प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, थ्योरी अपने आप लिख जाएंगे। ठीक है, नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा थ्योरी को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका सिंटैक्स समझ लो। ठीक है, इसका सिंटैक्स मतलब आपको बताया था मैंने, 2 दिन से बता रहा हूँ, 3 दिन से बता रहा हूँ। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी तरीके से सिंटैक्स होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी बिल्डिंग बनेगी, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका यहाँ पे सिंटैक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइल, वाइल देन उसके अंदर हम लोग लिखेंगे कंडीशन, वाइल के अंदर हम लिखेंगे कंडीशन, एंड यहाँ पे आपको जो भी लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लॉजिक टू बी एग्जीक्यूटेड, लॉजिक टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, लॉजिक टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अभी आपको पता है कि कंडीशन मतलब क्या, कंडीशन मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ तो भी डालना चाहिए जिसका आउटपुट आपको ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, जिसका आउटपुट आपको ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोलूँ 20 ग्रेटर देन 50, 20 ग्रेटर देन 50, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। राइट, तो इस तरीके यहाँ पे जो भी आप कंडीशन डालोगे, यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था उस दिन, ऑपरेटर्स वगैरह। राइट, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से कंडीशन आप डालोगे, जो रिटर्न क्या करेगा, आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो, ये रिटर्न कर रहा था आपको फॉल्स, रिटर्न मतलब आउटपुट क्या दे रहा है, रिटर्न कर रहा था मतलब क्या, रिटर्न मतलब गाइस हम लोग ए वाला रिटर्न नहीं बोलते, रिटर्न ए वाला रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न मतलब ए वाला रिटर्न होता है। इसका ए रिटर्न का मतलब क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, जावा में इफ रिटर्न का मीनिंग होता है आउटपुट। ठीक है, ध्यान रखना। और जो WRITTEN, वो रिटर्न नहीं बोलता मैं। ठीक है, आउटपुट क्या देगा, इसका आउटपुट क्या आता है, जब मैं ऐसा लिखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है अपने को, ट्रू या फॉल्स आता है, वो चेक करता है, आउटपुट देता है अपने को ट्रू फॉल्स। ये क्या करते हैं, अपने को ट्रू या फॉल्स आउटपुट में देते हैं, ट्रू या फॉल्स आउटपुट में देते हैं। राइट, ट्रू या फॉल्स आउटपुट में देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऐसी कंडीशन डालनी पड़ेगी जो ट्रू या फॉल्स आउटपुट देगा, ट्रू या फॉल्स आउटपुट देगा, ट्रू या फॉल्स में हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। राइट, तो ये सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर गाइस मान लो, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि अगर मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 1 to 10 ये लिखने टेबल लिखने, 1 to 10 टेबल लिखने, 1 to 10 टेबल लिखने, तो आपको पता है कि एफओपी के अंदर हम लोग जो भी प्रिंट करते हो एविटिव आ जाएगा, एफओपी के अंदर जो भी प्रिंट करते हो एविटिव आ जाएगा। राइट, तो आपको अगर ऐसा 10 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 1 to 10 आपको नंबर लिखने, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप ऐसा लिखोगे 1 2 3, उसके बाद में कोई लगेगा 4 5 6 7 8 8
राइट, देन उसके बाद में 9 एंड यू आर गोइंग टू मेक इट 10। ऐसे 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, 10 तक प्रिंट हो जाएगा, 10 तक आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। बट व्हाट इफ आई से कि आपको मुझे 1000 तक नंबर प्रिंट करना है, 100 तक प्रिंट करना है या फिर 1000 तक प्रिंट करना है, तो क्या करोगे आप लोग, तो क्या करोगे आप लोग? राइट, तो आप 1000 बार एसओपी तो लिखोगे नहीं, 1000 बार आप 15 डॉट ऑर्डर प्रिंट लाइन तो लिखोगे नहीं। राइट, 1000 बार आप 15 डॉट ऑर्डर प्रिंट लाइन तो लिखोगे नहीं। राइट, इतने बार तो लिख नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या लगता है, उसी लिए हमें ये जो लूप्स है ना, वो लूप्स लगते हैं। ठीक है, तो लूप में हम लोग जहां तक चाहे जो चाहे हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम रिपीटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द रिपीटेड एक्टिविटी। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक से बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखो एक से बढ़ा रहे हैं, 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 सेम थिंग। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, रिपीटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। राइट, तो उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वाइल लूप से मैं एक ही लाइन में सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। वाइल लूप में मैं एक ही लाइन में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, इंट नंबर इक्वल टू 1 ले लिया, क्योंकि मुझे 1 से प्रिंट करना है। इंट इक्वल टू नंबर इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मुझे कब तक प्रिंट करना है, कब तक प्रिंट करना है? ठीक है, जब तक नंबर की वैल्यू, जब तक नंबर की वैल्यू, ठीक है, जब तक नंबर की वैल्यू 10 या उससे छोटी रहती है। ठीक है, 10 या उससे छोटी रहती है। जब तक नंबर की वैल्यू 10 या फिर उससे छोटी रहेगी। ठीक है, 10 या उससे छोटी क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसा ले लिया। ठीक है, जब तक मेरी वैल्यू 1 या उससे नीचे तक रहती है, मैं इसको प्रिंट करते जाऊंगा। जब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देखो 1 की कंडीशन क्या है, नंबर इक्वल टू 1 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, इफ स्टेटमेंट को ऐसा प्रिंट कर दूंगा, गाइस ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे नंबर प्रिंट कर दूंगा गाइस। देखो तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। बट मुझे दूसरे इसमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, दूसरे इसमें 2 चाहिए। तो नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक से बढ़ाना पड़ेगा। नंबर को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक से बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर को अगर एक से बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको पता है कैसे, यहाँ पे हमने ए ऑपरेटर पढ़ा है। ठीक है, ऑपरेटर्स में हमने ऐसा कुछ तो भी पढ़ा है क्या? ऑपरेटर्स में आपने ऐसा कुछ तो भी पढ़ा है क्या? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? यूनरी। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, इट इज यूज टू परफॉर्म इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, इंक्रीमेंट डबल प्लस। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था उस टाइम पे। ठीक है, उस दिन हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, 1 1 से ऐड करते जाएगा, 1 1 से माइनस करते जाएगा। ये क्या करेगा, 1 1 से ऐड करता है, 1 1 से माइनस करता है। 1 1 से ऐड करता है, इंक्रीमेंट क्या करता है, यहाँ पे ऐसा लिखा था ना हमने। ठीक है, ऐड +1 करके, ऐड +1 करके लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो उस दिन हमने देखा था एक क्या करता है, डबल प्लस जहाँ पे लगाते हैं ये नंबर को क्या करता है, एक से बढ़ा देता है। डबल प्लस जहाँ पे हम लोग लगाते हैं, डबल प्लस जहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये क्या करता है, नंबर को एक से बढ़ा देता है। एक मिनट गए, ये क्या हो रहा है? ठीक है, डबल प्लस जब हम लोग ऐड करते हैं, ये क्या करता है, नंबर को एक से बढ़ा देता है, नंबर को क्या करता है, एक से बढ़ा देता है। राइट, तो हम लोग यहाँ पे वही चीज करेंगे। तो यहाँ पे एक से बढ़ा देगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे guys, यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 2। यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 2। फिर 2 के लिए आगे नहीं चेक करेगा, 2 के लिए चेक करेगा, 2 छोटा है ना। राइट, यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, वो चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा वो 2। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में ये देखो नंबर को फिर से एक से बढ़ा देगा, नंबर को फिर से एक से बढ़ा देगा, मतलब 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन ये 3 को चेक करेगा, इफ कंडीशन में अगेन 3 को चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे अगर 3 को प्रिंट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 को प्रिंट करेगा, तो 3 को 3 प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 का हो जाएगा यहाँ पे 4। 3 का हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 के लिए अगेन कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन करेक्ट आ जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8। राइट, यहाँ पे भी 4 का 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। राइट, 9 हो जाएगा जब यहाँ पे नंबर का 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9 प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करने का जब यहाँ पे 9 को, जब यहाँ पे 9 आएगा, 9 प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। 9 प्लस प्लस मतलब 10 हो जाएगा। जब 10 को यहाँ पे लेके जाएगा, 10 को यहाँ पे लेके जाएगा तो चेक करेगा, 10 इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब 10
इफ ए वाला जो 10 है, दिस 10, ए वाला जो 10 है, दूसरा वाला 10 उससे छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा वो। 10 प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद तो यहाँ पे जब जाएगा 10 का हो जाएगा 11। 10 का 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का 11 हो जाएगा, प्लस प्लस करेगा 11। बट जब यहाँ पे कंडीशन के लिए जाएगा 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10 करके, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। 11 लेस देन इक्वल टू 10 करेगा तो कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये क्या करेगा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अंदर के इफ ब्रैकेट के अंदर का ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इफ ब्रैकेट के अंदर का वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इफ ब्रैकेट के अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इस तरीके से लूप अपने काम करते हैं। इस तरीके से लूप काम करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं करके देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें पता है क्या करना है। हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फाइल। ठीक है, लूप डॉट जावा करके आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फाइल। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। ठीक है, क्लास लूप करके हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, लेट्स राइट वन प्रोग्राम। ओके, पब्लिक स्टैटिक void main, दिस इज फॉर मेन मेथड। ठीक है, दिस इज फॉर मेन मेथड, राइट, दिस इज और मेन मेथड। ओके गाइस, हम लोग नोटपैड पे ही प्रोग्राम बनाने वाले, और 2-3 दिन जब तक हमें प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं हो जाती उसके बाद में हम लोग आईडी डाउनलोड करेंगे। आईडी डाउनलोड करेंगे जहाँ पे इजीली आप प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेटेड चीज़ें आ जाती है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में हमें प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग नोटपैड पे ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे वाइल लूप बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा टास्क है, यहाँ व्हाट इज योर टास्क। ठीक है, अवर टास्क इज टू प्रिंट नंबर, नंबर्स। ठीक है, फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10 नंबर क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। तो इनिशियल नंबर क्या है, 1 है, तो इंट नंबर इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, नंबर इक्वल टू 1 ले लिया। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप लेंगे जो अभी तक लिया था, जो फिर अभी लिया था। ठीक है, वाइल लूप के दो ब्रैकेट हो गए। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम। ठीक है, डॉट आउट, आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, राइट, प्रिंट एलन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, नंबर प्रिंट कर देंगे, नंबर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम लोग नंबर प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करना है, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करना है करके हमने ये वाली कंडीशन लगा दी कि 10 तक हमें प्रिंट करना है। 10 तक प्रिंट करना है करके हमने वो कंडीशन लगा दी, लेस देन इक्वल टू 10 करके, लेस देन इक्वल टू 10 करके हमने कंडीशन लगा दी, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करना है। ठीक है, दैट्स इट, गुड, दैट्स इट। अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हमें पता है, यहाँ पे जाना है हमें। यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, अपना cmd टाइप करके हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, राइट। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा अपना, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, राइट। यहाँ पे हमें पता है क्या करना है, जावाफी, जावाफी। ठीक है, प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया है शायद। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम को हमने कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम इफ कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जावा लूप। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 1 to 10, ओके 1 to 10, यहाँ पे देखो 1 करके ही आ रहा है। ठीक है, 1 इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड इन्फिनाइट टाइम्स। 1 यहाँ पे इन्फिनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, 1 इन्फिनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमेशा ये 1 ही चेक करेगा, हमेशा 1 ही चेक करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3, अगर ऐसा करना है तो 1 को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस लगा देते हैं, राइट। इससे क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन एक बार करते हैं हम लोग। ये हो गया अपना कंपाइल एंड दिस इज एग्जीक्यूटेड। तो कैन यू सी 1 to 10 अपने नंबर्स आ गए, कैन यू सी 1 to 10 अपने नंबर आ गए, 1 to 10 अपने नंबर आ गए। ठीक है, 1 to 10 आ गए। यहाँ पे अगर आप 1 to 15, यहाँ पे आप जो भी नंबर ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है, 1 to 5 करोगे तो यहाँ पे 5 तक नंबर प्रिंट होंगे, 5 करोगे तो 5 तक हो गए। यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल किया हमने, कंपाइल करने का एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 5 नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 to 5 नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 to 5 नंबर एग्जीक्यूट हो गया, 1 to 5 नंबर एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हो।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग वाइल लूप कब यूज करते हैं? ठीक है, नाउ द कंडीशन इज वाइल लूप कब यूज करते हैं? तो गाइस वाइल लूप हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वी डोंट नो अबाउट द इटरेशंस। ठीक है, जब हमें पता नहीं है, देखो यहाँ पे तो आप पता, यहाँ पे आप गेस करोगे फिर हमें तो पता है कि 5 बार ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। यहाँ पे तो हमें पता है कि दिस लाइन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, राइट? बट जनरली हम लोग वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो थेरोटिकली इसको यहाँ पे समझ लो। वाइल लूप हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर नॉट श्योर व्हेन। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर वी आर व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ रिपीटेशंस रिपीटेशंस रिपीट रिपीटेशंस। ठीक है, जब हम लोग रिपीटेशंस के बारे में, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ रिपीटेशंस, राइट, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ रिपीटेशंस, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज गाइस, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज अपना वाइल लूप। एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज अवर वाइल लूप। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा, वाइल सॉरी वाइल लूप के बारे में ये चीज हमेशा ध्यान रखना। वी आर गोइंग टू यूज द वाइल लूप। ठीक है, जब तक हमें पता नहीं कि नंबर ऑफ इटरेशंस क्या रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बट रियल लाइफ में हम लोग जब आगे में एडवांस एग्जांपल देखेंगे, तो एट दैट टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस कितने आने वाले हैं। तो जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता कि कितने आने वाले हैं, एट दैट टाइम वी गो फॉर द वाइल लूप। एट दैट टाइम वी गो फॉर द वाइल लूप। ठीक है, चलो, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट वाइल लूप। वाइल लूप के बारे में कोई भी डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लूप देखते हैं। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट लूप। पहले वाइल लूप के बारे में क्लियर है क्या बताओ? प्लीज टाइप यस नो इन द चैट बॉक्स। आर यू क्लियर अबाउट द वाइल लूप? कम ऑन, आर यू क्लियर विद द वाइल लूप? चलो, ओके, गुड। Okay, now we are going to study about the do while loop. Now we are going to check about the do while loop. ठीक है, अभी do while loop में एक कंडीशन होते हैं, इट इज, ठीक है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अगेन गाइस, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इट इज, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन चेक द कंडीशन चेक द कंडीशन। ठीक है, देन चेक द कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में कंडीशन को चेक करेगा। बट वाइल लूप में कैसा होता था? वाइल लूप में पहले कंडीशन को चेक करता है। वाइल लूप में यहाँ पे क्या होता था? वाइल लूप में यहाँ पे वो कंडीशन को चेक कर रहा था, उसके बाद में सेंटेंस को क्या कर रहा था? एग्जीक्यूट कर रहा था। बट डू वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डू वाइल लूप में वो क्या करेगा? डू वाइल लूप में पहले क्या करेगा? पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे डू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर लॉजिक टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगाते वाइल, और वाइल में लिखते हैं हम लोग कंडीशन। वाइल में हम लोग लिखते कंडीशन, राइट, वाइल में हम लोग लिखते कंडीशन। तो यहाँ पे और एक चीज है, ठीक है, एटलीस्ट एक बार तो भी इटरेशन होगा ही। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट एक बार तो भी इटरेशन होगा ही। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एटलीस्ट वंस। ठीक है, इटरेशन 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 विल हैपन, है एटलीस्ट वंस। ठीक है, एक बार तो भी ये लूप एग्जीक्यूट होना ही है, एक बार तो भी एग्जीक्यूट होना ही है। क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, वो यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में वो क्या करने वाला? उसके बाद वो कंडीशन चेक करने वाला, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, 1 to 10 अगर हम नंबर प्रिंट करना है, 1 to 10 अगर हम नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, तो वी कैन डू इन अ सेम वे। ठीक है, अभी यहाँ पे वाइल लूप है, वाइल लूप हटा देता हूँ मैं। आई विल राइट द डू वाइल लूप। तो यहाँ पे पहले हम लोग डू लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग एफ लिख सकते हैं। ठीक है, अपना एफ सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राइट, प्रिंट एलन के अंदर मैं लिख देता हूँ नंबर, प्रिंट एलन के अंदर लिख देता हूँ नंबर। देन यहाँ पे यू हैव टू राइट द वाइल, देन हेयर यू हैव टू राइट द वाइल स्टेटमेंट। उसके बाद डू हो गया आपका, डू यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइल लिखना है, यहाँ पे वाइल लिखना है, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे लाइक दिस, नंबर इफ लेस देन इक्वल टू 10 करके, नंबर इफ लेस देन इक्वल टू 10 करके, राइट। तो ए पहले प्रिंट करेगा, इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस,
ए नंबर पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। तो नंबर सबसे पहले क्या आएगा, नंबर विल वन, नंबर विल कम वन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चेक करेगा ये वन के लिए बराबर है क्या, वन इफ लेस देन टेन, वन इफ लेस देन टेन, यहाँ पे ऐसा चेक करेगा, वन इफ लेस देन इक्वल टू टेन, ओके, कंडीशन इफ ट्रू, देन अगेन एग्जीक्यूट करेगा, देन अगेन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके 1 2 3 4 5 6 हो पाएगा, अदरवाइज होगा नहीं हो, ठीक है। क्योंकि वन ही प्रिंट करता जाएगा अदरवाइज नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो वन का हो जाएगा यहाँ पे टू, ठीक है। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या आएगी, यहाँ का वन का हो जाएगा टू, तो फर्स्ट कंडीशन में ही डायरेक्टली वो टू को चेक करेगा, वन को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। वन को कभी चेक ही नहीं करेगा यहाँ पे, इफ कंडीशन में वन को चेक ही नहीं कर रहा। तो पहले यहाँ पे वन वन प्रिंट करेगा, वन का हो जाएगा टू, वन का हो जाएगा यहाँ पे देखो प्लस प्लस कर दिया तो टू आ जाएगा, और टू के लिए डायरेक्टली कंडीशन आएगी। अगर टू के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो टू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टू का थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री के लिए कंडीशन चेक होगी, ठीक है। फिर थ्री, अगर थ्री के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है तो थ्री का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर, राइट, देन यहाँ पे फोर के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन चेक होगी। सेम चलते जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा नाइन, तो ये नाइन का यहाँ पे आ जाएगा टेन, ठीक है, नाइन का आ जाएगा टेन, टेन के लिए कंडीशन चेक करेगा, टेन के लिए कंडीशन चेक करेगा, टेन करेक्ट है, टेन के लिए कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन का, ठीक है, टेन के लिए कंडीशन टेन प्रिंट हो जाएगा, टेन का हो जाएगा कहीं यहाँ पे इलेवन, टेन का हो जाएगा यहाँ पे इलेवन, एंड देन इलेवन के लिए वो चेक करेगा, इलेवन के लिए चेक करेगा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है वो यहाँ पे चेक करेगा, इट इज गोइंग टू चेक हियर, यहाँ पे इलेवन हो रहा है क्या, ठीक है। तो इलेवन के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि इलेवन इफ ग्रेटर, बट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इलेवन इफ लेस देन इक्वल टू, इलेवन इफ लेस देन इक्वल टू टेन बोल रहे हैं हम लोग, राइट। तो उस कंडीशन में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर ये फॉल्स हो गया तो ए लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ए लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है। एक कंडीशन जब तक ट्रू रहती है, एक कंडीशन ट्रू कब तक रहेगी, जब नंबर की वैल्यू वन से लेकर टेन तक रहेगी, वन से लेकर टेन तक रहेगी, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही टेन के ऊपर वैल्यू चली जाएगी, नंबर की वैल्यू टेन के ऊपर चली जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। जावा फी लूप डॉट जावा, जो हमने क्लास का नाम लिया था, राइट, यू गाइस नो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1 to 10 वी गॉट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, वी गॉट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, वी गॉट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, राइट, वी गॉट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, राइट, वी गॉट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, राइट। तो उस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर ए चीज़ अगर मैं यहाँ पे ए वाली लाइन अगर है, ठीक है, ए लाइन अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ, ए लाइन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि ए वाली जो लाइन है, ठीक है, प्रिंट करने की जो लाइन है, लेट्स कंसिडर करो कि मैं प्रिंट बाद में करता हूँ, लेट्स कंसिडर करो कि मैं प्रिंट बाद में करता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, मैं तो चाहता था 1 to 10 तक नंबर प्रिंट हो जाए, मैं तो चाहता था 1 to 10 तक नंबर प्रिंट हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो 1 to 11, टू 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 से स्टार्ट हुआ है और 11 तक आया, नंबर टू से स्टार्ट हुआ है और 11 तक आया। क्यों टू से स्टार्ट हुआ और 11 तक आया, क्योंकि हमने इसको पहले प्लस प्लस किया, पहले प्लस प्लस किया, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने भले चेक 11 10 तक लगाया, यहाँ पे देखो हमने चेक 10 तक लगाया, राइट, बट हमें आउटपुट में 11 आया है, आउटपुट में हमें क्या आया है, आउटपुट में हमें 11 आया है। 11 क्यों आया, क्योंकि 11 के लिए पहले 11 प्रिंट हो रहा है guys। पहले 11 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू जब, नंबर की वैल्यू जब 10 रहेगी, नंबर की वैल्यू जब 10 रहेगी, नंबर की वैल्यू जब 10 रहेंगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 तो 10 के लिए तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 10 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, 10 का हो जाएगा 11, 10 का हो जाएगा 11, और 11 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, 11 को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। अब प्रिंट करने के बाद में फिर यहाँ पे 11 के लिए हम लोग कंडीशन चेक करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो वाइल लूप में है कि पहले एक बार, एटलीस्ट एक बार तो भी प्रिंट होता है, उसके बाद में ये चेक करता है, पहले कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद में कंडीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। पहले स्टेटमेंट या फिर लॉजिक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में वो कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इफ यू फाइंड एनी डाउट हियर, ठीक है। वाइल लूप में कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे, डू वाइल लूप में कुछ डाउट है, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। दिस वाज द सिंटैक्स, डू वाइल लूप का सिंटैक्स था, इसमें कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो। देखो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में एक ही कंडीशन, एक ही डिफरेंस है, ठीक है। डू वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप बोथ आर सेम, बट डू वाइल लूप में क्या होगा, एटलीस्ट एक तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद में चेक कर रहा है, ठीक है। कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं भी हो रही, राइट, यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं भी हो रही,
मतलब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स भी आती है तो भी एटलीस्ट एक बार तो भी लॉजिक एग्जिट होगा ही, एटलीस्ट एक बार तो भी लॉजिक एग्जिट होगा ही। ठीक है। तो डू वाइल लूप में कुछ डाउट है क्या, प्लीज लेट मी नो गाइस। उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या, प्लीज बताओ। फास्ट हो रहा है, क्लास स्लो हो रहा है, यू कैन टेल मी। ठीक है, our agenda is to understand guys line by line, ये each and every line you must understand line by line। ये क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, ये क्यों लिखा है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप लोग को ये लाइन बाय लाइन समझ में नहीं आती, प्लीज आस्क मी। ठीक है। ईच लाइन इज इंपॉर्टेंट, ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या, कहाँ पे हमने क्यों लिया है। ठीक है, ईच लाइन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर एक भी लाइन में अगर आपको दिक्कत है या फिर एक भी वर्ड में अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो कि सर ए वाली लाइन नहीं समझे, ए वाला वर्ड नहीं समझा। ठीक है, प्लीज लेट मी नो। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अपना पढ़ना चालू है अभी फिलहाल। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे कोड जावा के डिफिकल्ट टॉपिक बोल सकते हो आप। ठीक है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी है, इजी है काफ़ी, ऐसा कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है इसमें। ठीक है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स अगर कुछ डाउट है। कुछ डाउट है तो बताओ, आई विल अनम्यूट यू। ठीक है। आज डेमो क्लास है अपना लास्ट वाला, कल से तो आप सभी लोग अनम्यूट पे ही रहोगे। कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क डायरेक्टली एट दैट पॉइंट। अनम्यूट पे ही रहोगे। कम ऑन, लेट मी नो एनी डाउट। एनीवन, सुबोध, रोहन, नित्या, निकिता, मयूर, एनीवन, अभय। एनीवन, प्लीज लेट मी नो। ओके, नो, नो, नो। ओके, कुल, कुल। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी हम देखते हैं अपना फॉर लूप। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फॉर लूप। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखते हैं, फॉर लूप। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी अबाउट अवर थर्ड लूप, दैट इज फॉर लूप। दिस इज फॉर लूप। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर लूप। ठीक है, अगेन इसका सिंटैक्स देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंटैक्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंटैक्स में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले फॉर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर। ठीक है, एक ब्रैकेट दे दिए पैरेंथेसिस नॉर्मल वाले, कर्ली ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, लॉजिक हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू इनिशियलाइज फिर। हमें पता है इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज। ठीक है, इनिशियलाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इन सबसे पहले हम लोग करेंगे इनिशियलाइज। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कंडीशन। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग लिखेंगे कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाता, सॉरी, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाता, मैं सेमीकोलन लगाता क्योंकि रियल टाइम में हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, या फिर हम लोग करेंगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। यहाँ पे देखो इनिशियलाइज जैसे आपने बाहर किया था, कंडीशन बाहर लिखी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, ठीक है, वाइल लूप यहाँ पे और इसकी बात करूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम के अंदर जब हमने प्रोग्राम किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया हमने, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको कंडीशन लगाई। राइट, यहाँ पे इनिशियलाइज किया वेरिएबल हमने, यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट किया है, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, यहाँ पे कंडीशन लगाई, राइट। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी एक एक के अंदर कर रहे हैं, सभी लोग, सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर कर रहे हैं, इसी के अंदर कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो मैंने ऐसा कर लिया, इंट नंबर इक्वल टू 1, नंबर इक्वल टू 1। राइट, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख रहे थे, कंडीशन लिख रहे थे, नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। राइट, नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी यहीं पे करेंगे हम लोग, यहीं पे करेंगे हम लोग, नंबर प्लस प्लस, नंबर प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, एफ भी लिख सकता हूँ मेरा। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इसी के अंदर मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, नंबर को प्रिंट कर दूंगा, नंबर को प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट गाइस, नंबर को प्रिंट कर दूंगा। ये 2 लाइन का काम हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, नंबर 1 आ गया, नंबर 1 आ गया।
ठीक है। यहाँ पे वो चेक करेगा नंबर इफ लेस देन 10, नंबर इफ लेस देन 10, वो क्या कर देंगे, नंबर इफ लेस देन 10 है ना, ठीक है, उसके बाद में नंबर को प्रिंट कर देगा, नंबर को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे क्या कर देगा, नंबर को 112 कर देगा, यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नंबर हो जाएगा अभी 2, 2 हो जाएगा, नंबर 2 हो गया, उसको चेक करेगा, 2 इज लेस देन 10 है, तो 2 को प्रिंट कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर प्लस प्लस की वजह से नंबर हो जाएगा 3, प्लस प्लस की वजह से नंबर हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे 3 के लिए चेक करेगा, यहाँ पे 3 के लिए चेक करेगा, 3 इज लेस देन 10 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, 3 3 को प्रिंट कर देगा। फिर 3 को यहाँ पे प्लस प्लस मतलब क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 के लिए कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, करेक्ट है, तो 4 को प्रिंट कर देगा। ऐसा करते करते जब ए जब जाएगा 10 को, ठीक है, ए 10 को जाएगा, ठीक है, मतलब पहले जब 9 रहेगा 9 प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे प्लस प्लस से 10 हो जाएगा, प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस प्लस से 10 हो जाएगा। फिर 10 को चेक करेगा, 10 इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इक्वल टू है तो 10 को क्रेडिट देगा प्रिंट, 10 का हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर 10 के बाद में यहाँ पे प्लस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 11, 10 का हो जाएगा 11, 11 को यहाँ पे चेक करेगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, विच इज़ नॉट पॉसिबल है, 10 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यही प्रिंट नहीं होगा, फिर बाद में प्रिंट नहीं होगा। तो ए भी तब तक ही प्रिंट होता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है अपनी, जब तक ये कंडीशन अपने को आउटपुट दे दी है ट्रू या फॉल्स, सॉरी ट्रू या फॉल्स नहीं, जब तक कंडीशन दे दी हमने को आउटपुट ट्रू, जब तक ट्रू आते रहेगा, ट्रू आते रहेगा, अपना लूप चलते रहेगा, जैसे ही फॉल्स आ गया ट्रू चलना बंद हो जाएगा, ट्रू अपना लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे, देखो आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो guys, आप लोग जब मैं एक के अंदर बना रहा हूँ क्योंकि आई एम सेविंग टाइम हियर, आई एम सेविंग टाइम हियर, ठीक है, बट आप लोग प्रैक्टिस करते टाइम ऐसे एक ही क्लास के अंदर नहीं बनाना, ठीक है, हमेशा डिफरेंट फाइल बनाना है आपको, ठीक है, हर हर प्रैक्टिस के लिए, हर प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूसरी फाइल बनाना, ठीक है, हर प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट फाइल बनाने का, एक ही फाइल के अंदर प्रैक्टिस नहीं करने का। जैसे मैंने एक ही फाइल बनाई, ठीक है, एक ही क्लास बनाया, एक ही क्लास के अंदर मैं यहाँ पे बार बार रिमूव कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, हर प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए न्यू फाइल बनानी है, यहाँ पे लिखना है आपको क्लास, जो भी क्लास का आप नाम दोगे, फिर ये लिखना है आपको, टाइप करना है, ठीक है, मैं टाइम सेव करने के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो क्लियर कर दो इसको, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 to 10 नंबर आ गया, 1 to 10 वी गॉट द 1 to 10 नंबर, वी गॉट 1 to 10 नंबर, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है क्या बताओ, जब इसमें ऐसा ही नहीं है guys, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी कर दो, तो डिक्रीमेंट कर दोगे तो कैसा हो गया, ये 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -1 -2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिट टाइम्स लूप चलते रहेगा अपना, यहाँ पे अगर माइनस करता हूँ मैं, ठीक है, माइनस करता हूँ, देखो कंपाइल करते हैं मैंने, लो एग्जीक्यूट कर, देखो माइनस तक देखो जा ही रहा, जा ही रहा, जा ही रहा, जा ही रहा, क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों इन्फिनिट टाइम्स जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो नंबर रहेगा माइनस करो तो हमेशा दिस नंबर विल बी हमेशा लेस देन 10, क्योंकि वो माइनस में जा रहा है तो हमेशा लेस देन 10 ही रहेगा, हमेशा लेस देन 10 ही रहेगा, ठीक है, हमेशा वो नंबर लेस देन 10 ही रहेगा, राइट। तो अगर आपको नंबर उल्टे प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, नंबर को हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगी 10, ठीक है, 10 से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग जीरो कर देते हैं, इसको हम लोग जीरो कर देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखो, इस कंडीशन में व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन, तो सबसे पहले नंबर अपना प्रिंट हो जाएगा 10, सबसे पहले नंबर प्रिंट हो जाएगा 10, मतलब 10 कैसा, 10 को यहाँ पे चेक करेगा, नंबर को इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो जो 10 है नंबर की जगह 10 है, 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस माइनस करें मतलब 10 का हो जाएगा 9, 10 का हो जाएगा 9, 9 के लिए गाइस अगेन कंडीशन चेक होगी, 9 सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है मतलब कंडीशन का आउटपुट 2 आएगा, तो यहाँ पे 9 प्रिंट कर देगा। फिर 8 के लिए भी सेम, फिर 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, देन यहाँ पे 7 प्रिंट हो जाएगा, देन यहाँ पे 6 हो जाएगा, देन 6 प्रिंट हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 को प्रिंट कर देगा, 5 को प्रिंट कर देगा, 4 आ जाएगा तो 4 को प्रिंट कर देगा, 4 को प्रिंट कर देगा, कहा गया है, 4 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, 3 आएगा, 3 को प्रिंट कर देगा, 2 आएगा, 2 को प्रिंट कर देगा, 1 आएगा, 1 को प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 के बाद में 1 को प्रिंट करने का यहाँ पे 0 हो जाएगा,
तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो को भी प्रिंट कर देगा, जीरो को भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ तक हमने इक्वल टू लिखा है जीरो तक। उसके बाद में जीरो से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जीरो से -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। राइट। बट -1 के लिए कंडीशन देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे -1 नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा, जीरो तक ही हम लोग लेंगे, जीरो तक ही लेंगे। अगर आपको जीरो भी नहीं चाहिए, 1 तक ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू साइन हटा देंगे, ग्रेटर देन रखेंगे सिर्फ। ग्रेटर देन रखेंगे, ग्रेटर देन से क्या होगा, जीरो से बड़े नंबर चाहिए। ग्रेटर देन मतलब क्या, जीरो से बड़े नंबर चाहिए। आई डोंट नीड जीरो, जीरो से बड़े नंबर चाहिए, तो 1 तक आ जाएगा। जीरो से बड़े नंबर मतलब 1 तक आ जाएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल कर दो, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो देखो 10 से लेके 1 तक नंबर आ गए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। एनी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। एनी डाउट है, प्लीज लेट मी नो। कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स, कुछ डाउट होगा तो। एनी डाउट गाइस, लेट मी नो, यस, नो, मे बी। चलो गुड, नो डाउट। ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ए भी हो गया अपना, ए भी हो गया। ओके, क्या बचा अपना। ओके। ओके। ठीक है, तो फॉर ईच लूप तो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग एरे या फिर कलेक्शन पढ़ लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो नेस्टेड का मीनिंग गाइस हमेशा सेम ही रहेगा। नेस्टेड का मीनिंग जैसे कल हमने देखा था, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था, तो उसके अंदर हमने दो ईफ स्टेटमेंट लिए थे। ईफ स्टेटमेंट हमने दो बार ईफ स्टेटमेंट यूज किए थे, राइट। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप में हम लोग दो बार फॉर लूप यूज करेंगे। यहाँ पे नेस्टेड में क्या करेंगे हम लोग, दो बार हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बार वी कैन यूज टू टाइम्स फॉर लूप। ठीक है, नेस्टेड में हम लोग क्या करेंगे, टू टाइम्स वी कैन यूज द फॉर लूप। टू टाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, टू टाइम्स हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं। टू टाइम्स हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं। राइट, हम लोग क्या कर सकते हैं, टू टाइम्स हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं। राइट। तो वो देखो हम लोग कैसे करते हैं, चलो हम लोग को यहाँ पे नंबर वगैरह प्रिंट करने हैं। तो दो बार फॉर लूप मतलब क्या, एक फॉर लूप लिया हमने इस तरीके का। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो, इस तरीके का आपने एक फॉर लूप ले लिया, इस तरीके का एक फॉर लूप ले लिया। राइट। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर आपने और एक फॉर लूप ले लिया। इसके अंदर मान लो आपने और एक फॉर लूप ले लिया। ठीक है, बट हमेशा ध्यान में देना गाइस, आप जो वेरिएबल लेते हो, दोनों लूप में डिफरेंट वेरिएबल लेना है। जैसे यहाँ पे आपने नंबर लिया है, नंबर लिया है, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिया, तो दूसरा जो फॉर लूप है उसमें आप कुछ और ले लो। दूसरा जो फॉर लूप है उसमें आप कुछ और ले लो। ठीक है। बट यहाँ पे हमेशा देख ध्यान देना गाइस, जो आउटर फॉर लूप होता है, आउटर फॉर लूप उसको हम लोग रोव रोव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रोव ले लेता हूँ, रोव करके, यहाँ पे ऐसा इसको लिखता हूँ रोव करके मैं। ठीक है, आउटर फॉर लूप रिप्रेजेंट आपके रोव। ठीक है, आउटर फॉर लूप जो होता है, ठीक है, आउटर फॉर लूप रिप्रेजेंट योर रोव। ठीक है, एंड इनर फॉर लूप जो होता है आपके रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ठीक है, रोव एंड कॉलम मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। व्हाट इज रोव एंड कॉलम, आई विल टेल यू। ठीक है, व्हाट इज रोव एंड कॉलम, आई विल टेल यू। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो हमने दो लूप लिए हैं, दो हमने लूप लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने दो लूप लिए। ठीक है, ना यहाँ पे फोकस करो गाइस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने में, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो इसको ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, ये कौन सी लूप का है, दिस इज इनर लूप एंड दिस इज आउटर लूप, दिस इज आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप का ए वाला है, ए वाला है। ठीक है, एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे रोव एंड कॉलम क्यों बोला मैं, वाई एम सेइंग रोव एंड कॉलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करोगे, वेन यू आर गोइंग टू प्रिंट इट, ठीक है, इसको पहले छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि आउटर लूप जो हम लोग 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स कंसिडर करो कि आउटर लूप जो हम लोग 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एंड इनर लूप भी हम लोग क्या करते हैं, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोव करके, रोव करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा। ठीक है, रोव करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रोव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोव करके। ठीक है, दिस इज रोव। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉलम करके, आई एम राइटिंग हियर कॉलम एज अ कॉलम करके। ठीक है,
कॉलम करके, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉलम करके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉलम करके, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोग जब प्रिंट करते हैं ना, क्या होता है कि हमें अगर इस टाइप का अगर कभी स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो अगर हम जैसे आपको स्टार पैटर्न वगैरह बनाना आता है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है आपको, 1 2 3 1 2 3 4 5, किसी ने बोल दिया आपको ऐसा बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया किसी ने, इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया, राइट, यहाँ पे चलो ऐसा बनाने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पे देखो गाइस रो कितने हैं, कैन यू काउंट द रो, नंबर ऑफ रोज काउंट कर सकते हो आप, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ रोज, ए वाले स्ट्रक्चर के अंदर रो कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज हियर, कम ऑन टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज हियर। चलो आज आपका ये बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, रोव एंड कॉलम चेक करते हैं, इस स्ट्रक्चर में बताओ मुझे रोव कितने एंड कॉलम कितने। चलो इतना बता दो, रोव कितने एंड कॉलम कितने बताओ। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, आई गॉट फ्यू रिस्पॉन्सेस, ठीक है, रोव एंड कॉलम, ओके, रोव एंड कॉलम, आई एम गेटिंग इट, रोव एंड कॉलम। बाकी लोग, क्या दो चार बच्चों को ही पता है रोव एंड कॉलम कितने हैं, तो बाकी लोग को नहीं पता इसमें रोव कितने कॉलम कितने। कम ऑन, हाउ मेनी रोव एंड कॉलम्स आर देयर, हाउ मेनी रोव एंड कॉलम्स आर देयर। ठीक है चलो गुड। गाइस तो इसको बोलते हैं हम लोग रोव, दीज आर माई रोव, ठीक है, दीज आर माई रोव, रोव वन, ठीक है, दिस माई रोव वन, ठीक है, ए हो गया रो, ठीक है, एक हो गया एक, दिस इज द सेकंड रो, ठीक है, दिस इज द सेकंड रो, ठीक है, दिस इज द थर्ड रो, राइट, दिस इज द थर्ड रो एंड दिस इज द फोर्थ रो, दिस इज द फोर्थ रो, राइट। तो दीज आर द गाइस रोव, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोव, दिस इज वन, ठीक है, उसके बाद में दिस इज टू, दिस इज टू, राइट, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। तो दीज आर द रोव, एंड जो ऊपर से जो दिख रहे हैं आपको, राइट, ऊपर से जो दिख रहे हैं दीज आर कॉलम, ठीक है, दीज आर कॉलम, ठीक है, दीज आर कॉलम, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम, दीज आर माई कॉलम, ठीक है, दीज आर कॉलम, राइट। इसको चलो इसको भी थोड़ा दूर दूर कर दो क्या आपके लिए, आपको प्रॉपरली दिखना चाहिए करके, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, राइट। तो दीज आर गाइस कॉलम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है, दीज आर माई कॉलम एंड दीज आर रो। तो यहाँ पे रो कितने हैं? रो है फाइव, कॉलम है फाइव, कॉलम है फाइव एंड रोव है फोर, रोव है फोर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे जब आपको रोव अगर चार लेना है, रोव चार लेना है, तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना रखना पड़ेगा चार तक, क्योंकि चार रोव चाहिए, कॉलम पाँच चाहिए, कॉलम पाँच चाहिए, तो आपको इनर 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 जो लूप रहेगा वो पाँच तक रखना पड़ेगा, इनर लूप आपको पाँच तक रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाने वाले फ्यूचर में, इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले, इस तरीके से हम लोग फ्यूचर में स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नो पहले इसको देख लो, इसको देख लो, एक ऐसे एग्जीक्यूट होगा, इसको देख लो, एक ऐसे एग्जीक्यूट होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, चलो मैं प्रिंट एलन प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एलन एंड प्रिंट, प्रिंट एलन एंड प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट एलन एंड प्रिंट में डिफरेंस क्या है, प्रिंट वर्सेस प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, तो प्रिंट एलन विल प्रिंट योर लाइन, ठीक है, प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। एलन का मीनिंग क्या होता है, प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, एंड प्रिंट हो जाएगा, दिस विल ओनली प्रिंट, दिस विल ओनली प्रिंट इन द सेम लाइन, इट विल प्रिंट इन द सेम लाइन, इट विल प्रिंट इन द सेम लाइन, इट विल प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, इट विल प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। एल एन मतलब क्या है, इट विल प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन, प्रिंट विल इट विल प्रिंट इन सेम लाइन, ठीक है, इतना डिफरेंस समझ लो। अभी इसको देखते हैं, तो यहाँ पे गाइस इसको ऑब्जर्व करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, दिस इज माई आउटर लूप, दिस इज माई आउटर लूप, दिस इज माई इनर लूप, दिस इज माई इनर लूप, राइट, दिस इज माई आउटर लूप, ठीक है। तो इट विल रिप्रेजेंट रोव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, यहाँ पे पहले यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है, वन है, वन है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा वन के लिए, ओके दैट इज कंडीशन सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे क्या कर देगा, वन को प्रिंट 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 करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे इसको पढ़ेगा, यहाँ पे क्या है, कॉलम इक्वल टू वन है, ओके, कॉलम इक्वल टू वन है,
कॉलम के लिए कंडीशन चेक करेगा कॉलम इफ लेस देन वन, ओके दैट इज फाइन, कॉलम इफ लेस देन वन। यहाँ पे एव ऑफ नो इसकी जो वैल्यू है वो भी वन है। ठीक है, यहाँ पे अगेन कॉलम की वैल्यू आ जाएगी वन, कॉलम की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोज, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, एक कॉलम एंड दिस दिस इज वर रोज। ठीक है, दिस इज वर रोज, सॉरी दिस इज वर कॉलम्स। ओके। ओ भाई, अलाइनमेंट वन, ओके। चलो, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा वन के लिए, वन सेटिस्फाइड हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे जाएगा ये वापस, ये रोज का वन का टू हो जाएगा। रो सॉरी, यहाँ पे देखो, जब रो वन रहेगा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, वो रो को वन प्रिंट कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉलम की कंडीशन चेक करेगा, कॉलम इक्वल टू वन, कॉलम लेस देन फाइव, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, कॉलम को प्रिंट करेगा, कॉलम को प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, इसका जो आउटर रो का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे है, तो ये ब्रैकेट अभी तक टच होने का, ये टच होने का, उसके पहले ही इनर जो है ना, इनर लूप जो है, इनर लूप में एग्जीक्यूट हो गए, इनर लूप में आ गए, तो इनर लूप में कॉलम इक्वल टू वन, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये प्रिंट कर लेगा। ये प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे आएगा, जैसे ही इफ को हिट करेगा, जैसे ही इफ वाले ब्रैकेट को हिट करेगा, ये वापस चला जाएगा यहाँ पे, इनर लूप के अंदर वापस चला जाएगा। इनर लूप में अभी क्या करेगा, कॉलम प्लस प्लस हो जाएगा, तो कॉलम हो जाएंगे, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी टू, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी टू, टू के लिए कंडीशन चेक करेगा, टू के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, यहाँ पे टू को प्रिंट कर देगा। फिर थ्री, फिर से यहाँ पे जाएगा, एक कॉलम क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, थ्री को प्रिंट कर लेगा, थ्री को प्रिंट कर लेगा। फिर फोर हो जाएगा, फोर को प्रिंट कर देगा। फिर फाइव हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे फाइव हो जाएगा, फाइव को प्रिंट करेगा। उसके बाद में जब फाइव का जब ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन जैसे फॉल्स हो जाएगी ये इफ लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हिट करेगा, जैसे ही यहाँ पे हिट करेगा वो वापस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। बट यहाँ पे रोफ की वैल्यू ऑलरेडी वन थी, प्लस प्लस करने के बाद में रोफ की वैल्यू हो जाएगी टू, प्लस प्लस करने के बाद में रोफ की वैल्यू हो जाएगी टू, ए टू को प्रिंट करेगा, ए टू को प्रिंट करेगा, टू को प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा। नाउ दिस लूप विल गेट एग्जीक्यूट फ्रेशली, मतलब ए लूप फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, ए लूप फिर से वन टू थ्री फोर फाइव तक एग्जीक्यूट होगा, ए लूप फिर से वन टू थ्री फोर फाइव तक एग्जीक्यूट होगा। मतलब ए लूप देखो, जब यहाँ पे एक ही नंबर प्रिंट होता है, जब यहाँ पे रूफ का एक ही नंबर प्रिंट होता है, कॉलम के यहाँ पे पांचों के पांचों नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जब यहाँ पे रोफ की वैल्यू टू हो जाएगी, फिर से फाइव टाइम्स विल एग्जीक्यूट। जब यहाँ पे रोफ की वैल्यू थ्री हो जाएगी, फिर से फाइव टाइम्स विल गेट एग्जीक्यूट। तो फॉर एवरी वन रो, ठीक है, फाइव कॉलम विल बी प्रिंटेड, फॉर एवरी वन रो फाइव कॉलम विल बी प्रिंटेड। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे कंपाइल कर दिया हमने। ठीक है, कंपाइल कर दिया, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अभी। ठीक है, कैन यू सी गाइस, कैन यू सी गाइस, यहाँ पे रो वन आया है, रो वन है, उसके बाद में देखो कॉलम, कॉलम गॉट एग्जीक्यूटेड फाइव टाइम्स। ओके, यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए मैं कुछ करता हूँ, जस्ट टू लुक सिस्टमैटिक, जस्ट टू लुक सिस्टमैटिक। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए करके यहाँ पे मैं एल एन लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसा चिवड़ा हो गया ना ये, देखो यहाँ पे रो इसी लाइन में प्रिंट हो गया, देखो रो इसी लाइन में प्रिंट हो गया, तो मैं रो को जस्ट नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एल लगा दूंगा, सो दैट इसके बाद में जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, इफ लूप के बाद जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, बस उसके लिए ही। ठीक है, ठीक है, कैन यू सी गाइस, देखो यहाँ पे रो वन, रो एक ही बार टाइप हुआ है, प्रिंट हुआ है, कॉलम देखो फाइव टाइम्स कॉलम गॉट प्रिंटेड, रो देखो टू सेकंड रो एक ही बार प्रिंट हुआ है, यहाँ पे देखो पांच बार प्रिंट हुआ है। देखो इस तरीके से आया हमें, कैन यू सी, इस तरीके से आउटपुट आया हमें, इस तरीके से आउटपुट आया हमें, राइट। तो यहाँ पे देखो रो एक ही बार प्रिंट हुआ, रो प्रिंट हो गया, पहले रो वन प्रिंट हुआ, यहाँ पे रो वन प्रिंट हुआ, उसके बाद में जब कॉलम में आया, तो कॉलम में इसने क्या कर दिया, ये लूप पांच बार एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रो कॉलम वन प्रिंट हुआ, उसके बाद में कॉलम का टू हो गया,
थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, राइट। इसके बाद तभी निकला जब एक कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद निकला रो टू आ गया, क्योंकि यहाँ पे पहले वन था तो इसका टू हो गया। टू होने के बाद फिर से फ्रेशली पांच बार एग्जीक्यूट हुआ, फ्रेशली पांच बार एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओगे? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आप लोग को करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको काफी सारे क्वेश्चन करना है आपको। ये समझ में आकर बताओ। बाकी सब तो चिल्ला रहा था, इसी में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको जा सकता है समझने में। ठीक है, बट इसमें कुछ समझ में नहीं आऊंगा तो प्लीज बताओ मुझे। इसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज बताओ। ठीक है, दिस वन वॉज बिट ट्रिकी, क्योंकि पांच पांच बार फिर से एग्जीक्यूट होता जाता है। ठीक है, बाकी ए भी इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो इसमें ट्राई करके देखोगे तो आपको आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आप लोग को जनरली बोल देते हैं प्रिंट करने के लिए, स्टार पैटर्न वगैरह प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, स्टार पैटर्न वगैरह प्रिंट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जनरली आपको ऐसा बोला जाता है कि आप स्टार पैटर्न प्रिंट करो। ठीक है, स्टार पैटर्न प्रिंट कर दो। मान लो अगर आपको ऐसा कुछ तो भी पैटर्न प्रिंट करने के लिए बोल दिया किसी ने। ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि आपको इस तरीके से ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करने के लिए बोला है। ठीक है, ऐसा पैटर्न प्रिंट करने के लिए बोला है, राइट। ऐसा पैटर्न प्रिंट करने के लिए बोला है किसी ने आपको, राइट। ऐसा पैटर्न प्रिंट करने के लिए बोला है। तो आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ रोव है मेरे पास में। रोव कितने हैं? ठीक है, रोव यहाँ पे पांच रो है। पांच रो है तो यहाँ पे मैं पांच तक लूंगा। कॉलम कितने, पांच है, तो यहाँ तक मैं पांच तक लूंगा, पांच तक लूंगा, राइट। यहाँ पे देखो कॉलम एक ही कॉलम एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही लाइन में लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट रखना पड़ेगा, आपको प्रिंट रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही लाइन के अंदर है, एक ही लाइन के अंदर। तो आपके कॉलम होने के बाद में यहाँ पे देखो कॉलम में प्रिंट क्या करना है आपको, स्टार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ऐसा ले लो स्टार। यू हैव टू राइट लाइक स्टार यार, स्टार के बाद में स्पेस दिया मैंने, यहाँ पे स्पेस दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। स्टार के बाद में स्पेस है करके यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया। स्टार के बाद हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया, स्पेस है करके। ठीक है, फिर सभी स्टार एक रो के अंदर, सभी स्टार प्रिंट होने के बाद में नेक्स्ट लाइन में हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लोग जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं करके यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट एलन की लाइन प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट एलन की लाइन प्रिंट कर दो, सो दैट आप नेक्स्ट लाइन में चले आओगे, फॉर दैट आप नेक्स्ट लाइन में चले आओगे। ठीक है, फॉर दैट आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर दैट आप नेक्स्ट लाइन में चले आओगे। ठीक है, फॉर दैट आप नेक्स्ट लाइन में चले आओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो रूफ में आपको कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो रूफ आप रूफ वाली लाइन आप हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ प्रिंट ही नहीं करना है। ठीक है, जस्ट आपको वहाँ पे रूफ काउंट करेंगे हम लोग, जब वहाँ पे क्या होगा, रूफ काउंट होगा। जब वहाँ पे रूफ काउंट होगा मतलब नीचे नीचे जाता जाएगा। ठीक है, मतलब पांच बार देखो यहाँ पे पहले, इसको इस तरीके सिंपल है। पहले रूफ, रूफ रहेगा मतलब एक बार रो का नंबर एक हो जाएगा, तो पांच बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, मतलब पहले रो में पांच स्टार आएंगे। फिर ठीक है, फिर सेकंड रो में जाएंगे हम लोग, जब रो की वैल्यू टू हो जाएगी, ये फिर से पांच बार करेगा। सेकंड रो में आ जाएंगे हम लोग, फिर थर्ड रो में पांच बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ना, जब रो की वैल्यू रहेगी वन, ठीक है, रो की वैल्यू जब रहेगी वन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव टाइम्स ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा, ऐसा प्रिंट हो जाएगा, स्टार 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 स्टार, राइट। ये पांच बार हो गया, ये पांच बार एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस कॉलम वन हो जाएगा। ठीक है, कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम ऐसा रहेगा वन। कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू हो जाएगी वन, राइट। फिर कॉलम की वैल्यू वन हो जाएगी, स्टार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट क्या करते हैं हम लोग, स्टार प्रिंट करेंगे। कॉलम की वैल्यू टू हो जाएगी, स्टार को प्रिंट करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉलम की वैल्यू थ्री हो जाएंगी, स्टार प्रिंट करेंगे। कॉलम की वैल्यू फोर, स्टार प्रिंट करेंगे। कॉलम की वैल्यू फाइव, स्टार प्रिंट करेंगे। जब कॉलम की वैल्यू सिक्स हो जाएगी, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये लूप जैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। नेक्स्ट लाइन में चले जाने के बाद यहाँ पे हिट होगा, यहाँ पे हिट होने के बाद फिर से वापस इसी लूप में जाएगा, इसी लूप में जाएगा। फिर यहाँ पे रो की वैल्यू वन थी, फिर यहाँ पे रो की वैल्यू हो जाएगी टू, यहाँ पे रो की वैल्यू हो जाएगी टू, और फिर ये फिर से अगेन वही लूप, वही लूप एग्जीक्यूट करेगा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट, उसी तरीके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। क्लियर कर देता हूँ मैं। एक कंपाइल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ इधर आया है, कहीं तो भी मैंने स्टार स्टार लिख दिया है कि कहीं तो भी नहीं ना, ठीक है। एक कंपाइल हो गया। ठीक है, एक एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हो इस तरीके से पैटर्न आया है, इस तरीके से पैटर्न आया है आपका, इस तरीके से पैटर्न आया है आपका, राइट। तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है इस तरीके से। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, इस तरीके से करना चाहते हो आप तो।
ठीक है, इस तरीके से करना चाहते हो तो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, एक कौन सा पैटर्न था अपना, ये पैटर्न हमने कौन सा प्रिंट किया था, ये पैटर्न हमने प्रिंट किया था इस तरीके का। ठीक है, कौन सा पैटर्न प्रिंट किया था हमने, इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, मान लो अगर वो लोग बोलते हैं आपको, मान लो अगर उन्होंने बोल दिया आपको कि आप इस तरीके का नहीं, कुछ तो भी इस तरीके का प्रिंट करके दिखाओ हमें। ठीक है, स्टार यहाँ पहली लाइन में एक स्टार, फिर दूसरी लाइन में दो स्टार, तीसरी लाइन में तीन स्टार, चौथी लाइन के अंदर चार स्टार, पांचवी लाइन के अंदर अगर उन्होंने बोल दिया कि पांच स्टार चाहिए, पांचवी लाइन में पांच स्टार चाहिए, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे। ठीक, यहाँ पे ध्यान दो अभी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रोफ कौन से है, कॉलम कौन से है, बस इतना अगर पता है ना आपको, रोफ के लिए कौन सा लूप एग्जीक्यूट होता है, कॉलम्स के लिए कौन सा लूप एग्जीक्यूट होता है, दैट इज दैट इज फाइन, बस उतना ही है। यहाँ पे मुझे बताओ गाइस रोफ कितने हैं। ठीक है, रोव यहाँ पे देखो, दिस इज रो। ठीक है, अगेन आपको बता दूं, दिस इज रो। ठीक है, दिस इज रो, अगेन गाइस दीस आर द रोव। ठीक है, दीस आर द रोव, एंड जो ऊपर से जो आपको दिख रहे हैं, दीस आर द कॉलम्स। राइट, दीस आर द कॉलम्स, एक है अपने कॉलम्स है। राइट, तो मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, रोव एंड कॉलम के बीच में मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे। ठीक है, पहले रो के अंदर, पहले कॉलम के अंदर कितने रोव है, सॉरी, पहले रो के अंदर कितने कॉलम है, पहले रो के अंदर कितने कॉलम है गाइस। ठीक है, पहले रो के अंदर कितने कॉलम है, अगर पहले रो की अगर बात करो तो कितने कॉलम है, दीवार रोव। ठीक है, दीवार रोव। ठीक है, पहले रो के अंदर कितने कॉलम है, कमान ये चीज आपको बताना पड़ेगा, पहले रो के अंदर कितने कॉलम है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, पहले रो के अंदर कितने कॉलम है। व्हाट आर द नंबर ऑफ, व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट रो, व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट रो, कमान गाइस प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो पहले रो के अंदर गाइस, पहले रो के अंदर एक ही कॉलम है, पहले रो के अंदर एक ही कॉलम है, दूसरे रो में दो कॉलम है। तो देखो, दूसरा रो दो कॉलम, तीसरा रो तीन कॉलम, चौथा रो चार कॉलम, एंड पांचवा रो पांच कॉलम। राइट, पांचवा रो पांच कॉलम, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोव, नंबर ऑफ रोव एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम आ रहा है, मतलब वन रो वन कॉलम, टू रो टू कॉलम, थ्री रो थ्री कॉलम, मतलब थर्ड रो के अंदर थर्ड कॉलम, फोर्थ रो के अंदर फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो के अंदर फिफ्थ कॉलम। राइट, फिफ्थ रो के अंदर फिफ्थ कॉलम, मतलब जितना नंबर ऑफ रोव रहेगा उतने बार ही मेरे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोव वन है, तो मैं क्या चाहता हूँ मेरा कॉलम भी एक ही बार प्रिंट हो। एक ही बार प्रिंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ना, राइट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोव है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये देखो पांच बार एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा ये, पांच बार एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जितना मेरा नंबर का, जितना मेरा रोव हो उतनी बार ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक अभी पांच बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पांच बार मेरा जो कॉलम है ना, पांच बार प्रिंट हो रहे कॉलम, मेरे जो कॉलम है वो पांच बार प्रिंट हो रहे, मेरे कॉलम पांच बार प्रिंट हो रहे। राइट, बट मैं चाहता हूँ मेरे कॉलम उतने ही बार प्रिंट हो जितने नंबर का कॉलम हो, सॉरी, मेरा कॉलम उतने ही बार प्रिंट हो जितने नंबर का मेरा रो हो, उतनी बार रो, क्योंकि देखो पहले रो के अंदर, एक रो के अंदर एक ही कॉलम आ रहा है, तो एक रो यहाँ पे एक होना चाहिए, एक ही बार एग्जिट होना चाहिए। फिर सेकंड रो, मतलब जब यहाँ पे वैल्यू जब टू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू टू आ जाएगी, जब प्लस प्लस यहाँ पे जब वैल्यू टू हो जाएगी, तब यहाँ पे टू आना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे वैल्यू थ्री हो जाएगी, मतलब ये थर्ड रो, तो कॉलम में मेरे तीन ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पे तीन ही बार प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक, इसके जगह मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे रोव लिख देता हूँ, यहाँ पे रोव लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, रोव लिख देता हूँ। क्योंकि जैसे जैसे रो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो ए एक ही बार एग्जिट होगा, जब यहाँ पे रो की वैल्यू टू हो जाएगी, राइट, तो ए वाला जो कॉलम रहेगा टू बार एग्जिट होगा, जब रो की वैल्यू थ्री हो जाएगी, तो ए क्या होगा, कॉलम थ्री टाइम्स एग्जिट होगा, क्योंकि यहाँ पे रो की वैल्यू थ्री आ जाएंगी। राइट, तो इस तरीके इजीली हम लोग बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। कैन यू सी द आउटपुट गाइस, कैन यू सी द आउटपुट, कैन यू सी द आउटपुट, कैन यू सी द आउटपुट। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इजीली बना सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे वही चीज़ अगर आपको ऐसा करना होता, वन वन टू ऐसा होता है ना, वन टू थ्री बोल दिया था किसने, वन टू थ्री फोर। ठीक है, यहाँ पे वन टू, अबे यार, थ्री फोर,
देन 5, अगर ऐसा कैसे नहीं बोला तो ये भी सिंपल है गाइस। अगेन सिंपल, यहाँ पे देखो रोज एंड कॉलम देखो, तो 1 रो, 1 रो में ये 1 2 तक ही प्रिंट होता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यू हैव टू राइट द 1, यहाँ पे यू हैव टू प्रिंट द कॉलम, यहाँ पे आपको कॉलम प्रिंट करना है। क्यों क्यों कॉलम प्रिंट करना है, देखो यहाँ पे रोज की वैल्यू रहेगी 1, रोज की वैल्यू रहेगी 1, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू कितनी होगी, कॉलम 1 आ जाएगा, कॉलम 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1, कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा ये लूप। ठीक है, एक के बाद लूप एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर जब रो की वैल्यू रहेगी 2, जब रो की वैल्यू रहेगी 2, ठीक है अभी देखते हैं हम लोग, जब रो की वैल्यू रहेगी 2, ठीक है, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार एग्जीक्यूट होगा, 2 बार एग्जीक्यूट होगा कॉलम 1 एंड 2, कॉलम 1 एंड 2, तो आउटपुट मिलेगा हमें 1 एंड 2, आउटपुट में मिलेगा हमें 1 एंड 2, आउटपुट में मिलेगा हमें 1 एंड 2, राइट। फिर जब रो की वैल्यू जब हो जाएगी 3, जब रो की वैल्यू हो जाएगी 3, तब यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमने रोज लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अगेन यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होगा, 1 2 3 प्रिंट होगा। फिर जब रोज की वैल्यू हो जाएगी 4, रोज की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, राइट। फिर यहाँ पे 1 2 3 पर 1 2 3 4 ऐसा प्रिंट होगा। फिर जब रोज की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट, जब रोज की वैल्यू जब हो जाएगी 5, कहा गया बे, ठीक है, जब रोज की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट। देन यहाँ पे अगेन प्रिंट होगा 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट होगा, राइट। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है, सेम चीज़ वी हैव डन हियर, ठीक है, सेम चीज़ वी हैव डन हियर, सेम चीज़ वी हैव डन हियर, राइट। चलो भरोसा नहीं है कि आप लोग को मुझ पे, करके देखते हैं हम लोग इसको, क्लियर कर दिया। इसको एक बार कंपाइल कर देता हूँ, एक बार एग्जिट कर देता हूँ। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा आया है। क्यों, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, 5 नहीं, यहाँ पे हमें रोव लिखना है, ठीक है, रोव लिखना है हमें। ठीक है, एक बार कंपाइल, एक बार एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हो guys। ठीक है, इसके बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है, तो इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, ये वो नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे करता हूँ, इस तरीके से स्पेस भी आ जाएगा आपको, इस तरीके से स्पेस भी आ जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम हो गया आपका। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर टुडे। कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। वी आर डन फॉर टुडे, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, ऐसे पैटर्न पैटर्न बनाने के लिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ सम पैटर्न्स। ठीक है, बट एव अपना कुछ डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। वी आर डन फॉर टुडे, कुछ डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो। वी आर डन विद द पैटर्न्स। ठीक है, मैंने 2 3 पैटर्न आपको बना के दिखा है। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा मैं, आई विल गिव द असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, रिवर्स मतलब क्या बोलना चाहते हो आप फुलवत, देखो यहाँ पे रिवर्स अगर करना है आपको, कोई भी पैटर्न को रिवर्स करना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, उस तरीके से आप करो। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला जो बताया था, जैसे हमने 10 to 1 प्रिंट किया था, 10 to 1 प्रिंट किया था, 10 to 1 प्रिंट किया था, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अभी आप रिवर्स वाला अगर पैटर्न ऐसा बोलना चाहते हो आप ऐसा, ठीक है, तो दैट आई एम गोइंग टू गिव इन असाइनमेंट। असाइनमेंट पे पहले आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं जमेगा आप लोग को देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे करते हैं इसको। इस तरीके से ये पैटर्न हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको आप उल्टा कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मेक इट उल्टा, जैसे 5, देन यहाँ पे आप नीचे कर सकते हो 4, यहाँ पे जैसे 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, राइट। 3 2 5 4 3 2 1, तो सिंपल से हो जाएगा ना कैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा ये क्या है, दीज आर द रोव, रोव कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 5 टाइम्स, रोव कितनी बार प्रिंट हो रहा है आपका, 5 टाइम्स, राइट, 5 टाइम्स आपको प्रिंट करना पड़ा है। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 5, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 5, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 5, राइट। यहाँ पे आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको, फिर इसको माइनस माइनस, इसको माइनस माइनस, राइट, इसको माइनस माइनस, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रोव का नंबर है, फर्स्ट रो है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 1। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा रोव, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से करोगे, यहाँ पे स्टार पैटर्न अगर प्रिंट करना है आपको, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर उल्टा करना है आपको तो, ठीक है, उल्टा करना है आपको तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रो मैंने 5 लिया है, यहाँ पे 1 1 रो है, पहले रो के लिए कितने बार प्रिंट हो गए,
पहले रो के लिए यहाँ पे 5 है, तो 5 4 3 2 1, 1 तक जाएगा ये। फिर दूसरे के लिए अगेन 5 से स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे रो की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे पहली बार 1 आएगा तो ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे रोफ की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे सेकंड रो में 2 आएगा, तो यहाँ पे 5 4 3 2, ठीक है, 5 4 3 2, राइट, तो 4 बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में रोफ की मतलब थर्ड रो में जब जाएंगे हम लोग, थर्ड रो में जाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 5 3 2 तक प्रिंट हो जाएगा, मतलब 3 बार प्रिंट होगा ये। फिर उसके बाद में 2 बार प्रिंट होगा। उसके बाद में जब ये उसके बाद में जाएगा, जब फोर्थ रो में जाएगा तब यहाँ पे 4 आ जाएगा, तब ये फोर्थ ये वाला प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तब इसकी वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो एक ही बार प्रिंट होगा, एक ही बार प्रिंट होगा, एक ही बार प्रिंट होगा, ठीक है। इसको अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, वैसे तो मैं असाइनमेंट देने वाला था आपको, फॉर दैट आप लोग दिमाग लगाओ, बट आपने बोला रिवर्स कैसे करना, तो ये बताना काम है मेरा, ठीक है। मैं और कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग को मैं असाइनमेंट में देने वाला हूँ, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे मत पूछा। नहीं जमते तो उसके बाद में तो मैं हुई बताने के लिए आपको। कंपाइल कर दो इसको, ये हो गया अपना प्रोग्राम कंपाइल एंड ये हो गया एग्जीक्यूट, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, कहीं तो भी हमने कुछ तो भी नहीं लगाया। ओके, यहाँ पे हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है। कैन यू सी द आउटपुट। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा क्योंकि दिस शुड बी ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 1 आएगा, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, राइट, यहाँ पे 1 आएगा तो कॉलम की वैल्यू जो रहेगी 5 से लेकर 1 तक रहनी चाहिए, 1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, 1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रोव यहाँ पे ग्रेटर देन रखेंगे क्योंकि कॉलम की वैल्यू हमेशा, कॉलम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन रोव, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा, इस तरीके से आउटपुट आएगा अपने को, ठीक है। एनी डाउट गाइस? एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। फुवद यही पूछना चाहते थे आप? एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, जो आपने पैटर्न लिखा है वो करना है तो उसके लिए भी सिंपल है, उसको आपको स्पेस देना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में पहले स्पेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहां पे आपको 5 बार पहले स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा। स्पेस प्रिंट करने के बाद में देन यू आर गोइंग टू टाइप 1 2 1, स्पेस आपकी कम ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कमिंग इन द असाइनमेंट, दैट क्वेश्चन ऑल्सो कमिंग इन टू द असाइनमेंट, ठीक है। अभी ये वाला पैटर्न प्रिंट नहीं किया ना हमने, अभी थोड़ा उल्टा वाला किया ना। अच्छा, यही किया क्या? ठीक है। अगर आपको ऐसा करना है, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो आप लोग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, जैसे यहाँ पे देखो, पहले 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस देन 1, ठीक है। तो अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्पेस देना पड़ेगा 1 2 3 4, इसके बाद में 5। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा सेकंड इसमें, सेकंड इसमें कैसे करोगे आप लोग, 1 2 3, देन यहाँ पे 2 and 1, राइट। तो यू हैव टू प्रिंट द स्पेस। तो आपको काफ़ी सारे पैटर्न मैं असाइनमेंट में देने वाला हूँ, काफ़ी सारे पैटर्न आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ। अगर आप पहले आप लोग दिमाग लगाओ, मैं क्या, मुझे आई विल टेक ओनली 1 मिनट और 30 सेकंड टू एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम, ठीक है। बट पहले आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो, 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड करो, दिमाग का दही करो कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। जब आप लोग ये सोचोगे, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, प्रोग्राम के ऊपर कैसे करना है, तभी जाके आपकी जो है थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तभी आपका जो लॉजिक रहेगा, लॉजिक आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। इसी तरीके, दिस इज द वे टू इंप्रूव योर लॉजिक, ठीक है। क्लास में बैठ के पढ़ने से नहीं होता है, जब आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा, जब वही लॉजिक लेके आप जब सोचोगे, कोई नया प्रोग्राम करने का सोचोगे, तो उसी से आपका लॉजिक बिल्ड होगा, ठीक है। एनी डाउट गाइस, एनी अदर डाउट? प्लीज टाइप यस नो इन द चैट बॉक्स। अगर डाउट होगा तो आई विल अनम्यूट यू, अगर नहीं है तो प्लीज टाइप टाइप नो इन द चैट बॉक्स, फॉर वी कैन क्लोज अवर क्लास एंड वी विल सी टुमारो एट द सेम टाइमिंग, राइट। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड गाइस आई एम टेलिंग यू, राइट, जॉइन ऑन द टाइम, ठीक है। एग्जैक्टली शार्प 7:30 को क्लास स्टार्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। एग्जैक्टली 7:30 को क्लास स्टार्ट हो जाएगा, देयर विल बी नो डिले इन द क्लास, ठीक है। एंड यू, if your admission is not done, please do your admission by today only, do your admission by today only, ठीक है। थैंक यू गाइस, see you tomorrow।